फ्रेंड्स अस्सलाम वालेकुम। बेटा आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसको सिंपल हम HCF भी कहते हैं। इससे पहले आप लोग पिछला लेक्चर जो है वो रिवाइज करते हैं। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने फैक्टर्स के बारे में बात की थी कि फैक्टर्स से क्या मुराद होता है। तो आपको पता याद होगा कि फैक्टर्स से मुराद वो डिजिट्स होते हैं या वो नंबर्स होते हैं जो किसी को मुकम्मल तौर पर डिवाइड कर रहे होते हैं। मिसाल के तौर पर अगर मैं बात करता हूँ 12 की, तो 12 के फैक्टर्स से क्या मुराद होगा कि 12 किस किस के टेबल में आता है। अगर हम बात करें तो ये 1 के टेबल में आएगा, 2 के टेबल में आएगा, 3 के टेबल में, 4, 6 एंड 12। ये सारे के सारे जो नंबर्स हैं ये इसके क्या होंगे, फैक्टर्स होंगे। किसके? 12 के। इसी तरह से बेटा अगर आप लोग बात करते हैं 18 की, तो ये आप लोगों ने लास्ट टाइम सीख लिया था कि ये फैक्टर्स होते हैं। और फैक्टर्स का मतलब है कि हमने 18 के फैक्टर लेने हैं, तो हमने 18 से पीछे जितने भी डिजिट्स हैं, जितने भी नंबर्स हैं, चेक करना है कि ये किस किस के टेबल में आ रहा है। मतलब कौन कौन सा नंबर जो है इसको मुकम्मल तौर पर डिवाइड कर रहा है। तो हमें पता है 1, 2, 9 ज़ार 18 होता है, 3, 6 ज़ार 18 होता है, 4 के टेबल में ये नहीं आता 18, 5 के टेबल में नहीं आता, 6 के टेबल में आता है 6, 3 ज़ार 18। फिर इसके अलावा किसी के टेबल में बेटा ये नहीं आएगा, 7, 8, 9, 9 2 ज़ार 18 होता है। फिर 10, 11, 12 किसी के टेबल में नहीं आएगा, जस्ट 18। तो ये क्या होंगे, ये आपके पास है फैक्टर्स होंगे किसके, 18 के। बेटा अब अगर हम इन्हीं 12 और 18 की बात करें तो आप लोग देखें 2 इसमें भी मौजूद है, इसमें भी मौजूद है। इसी तरह से 3 इधर भी है, इधर भी मौजूद है। अगर हम बात करते हैं 6 की, तो इधर भी है, इधर भी है। अब जो यहाँ पे 2, 3 और 6 हैं ये कॉमन है। कॉमन का मतलब होता है बेटा किसी चीज़ का मुश्तरक होना। मुश्तरक होने से मुराद जो है जो दोनों में मौजूद हो। ये इसमें भी मौजूद है और इसमें भी मौजूद है। इसी तरह से 1 भी इधर भी है, इधर भी है। 1, 2, 3, 6 ये जो हैं ये कॉमन फैक्टर्स कहलाएंगे। किस किस के? 12 एंड 18 के। आई होप बेटा आपको इस चीज़ की समझ आ गई कि कॉमन फैक्टर से क्या मुराद है। कॉमन फैक्टर से बेटा मुराद ये है कि जो आप लोगों के पास दोनों में, मतलब जो आपके पास दो नंबर गिवन नंबर थे, जैसा कि ये आपके पास एक गिवन नंबर था और एक ये गिवन नंबर था, इनके जो फैक्टर्स में से दोनों में कॉमन था, मतलब इसका भी वो फैक्टर हो और इसका भी फैक्टर हो, उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, कॉमन फैक्टर का नाम देते हैं। इस तरह से एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज बेटा हमारे पास एक नंबर है 24। अब इसके हम अगर फैक्टर्स चेक करें तो कौन कौन से होंगे, 1, 2, 3, 8 ज़ार, 4, 6 ज़ार, 5 नहीं होगा बेटा क्योंकि आप लोग जानते हैं एंड पे 0 या 5 नहीं है। 6 जी, 7, 8, ठीक है। फिर 12 और बजाते खुद ये 24, ठीक है। इस तरह से अगर 18 के हम फैक्टर्स चेक करते हैं इसके साथ, तो 18 के फैक्टर्स वैसे भी आप लोगों ने लिख लिए हैं यहाँ पे, 1, 2, 3, 6, 9 एंड 18। तो यही लिख लेते हैं 1, 2, 3, 6, 9 एंड 18। अब अगर इनमें हम जो हमारे पास अगर हम बात करें कि ये हमारे पास दो गिवन नंबर थे 24 एंड 18, तो इसके कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से होंगे। इसके बेटा कॉमन फैक्टर्स अगर हम बात करते हैं तो इसके कॉमन फैक्टर्स होंगे 1, 2, बेटा देखें 1 दोनों में मौजूद है, 2, 3, 6, ठीक है। तो 1, 2, 3 एंड 6 ये इसके क्या होंगे, कॉमन फैक्टर्स होंगे। इस तरह से अगर हम अब 3 नंबर्स लेते हैं तो उनमें भी आप लोग फिर 3 के अंदर चेक करेंगे कि कौन कौन से जो हैं वो कॉमन है। मिसाल के तौर पर हम बात करते हैं, हमारे पास नंबर एक 16 साथ मिला लेते हैं, 24, 18 और 16 इसके साथ 16 मिला लेते हैं। तो अब जो है अगर हम बात करें तो इसके फैक्टर्स क्या होंगे, 1, 2, 3 के टेबल में ये नहीं आता, 4, 5 के टेबल में नहीं आता, 6, 7, 8 के टेबल में आता है, और ये
अब अगर हम बात करें कि 24, 18 और 16 इनके क्या कॉमन फैक्टर्स होंगे, मतलब कॉमन फैक्टर्स आपने जो है वो लिखने हैं किस किस के, 24, 18 और 16 के। तो कौन कौन से होंगे जो अब तीनों में मौजूद हैं, जैसा कि यहाँ पर 1 तीनों में मौजूद है, 2 तीनों में मौजूद है और 6 जो है ये भी तीनों में मौजूद है। तो इसके कॉमन फैक्टर्स 24, 18 और 16 के क्या होंगे, 1, 2 और 6। तो ये चीज़ बेटा आपको आई होप समझ आ गई होगी कि कॉमन फैक्टर से क्या मुराद है। अब बेटा इन्हीं कॉमन फैक्टर्स में देखें, यहाँ पर गौर करें, इन कॉमन फैक्टर्स में सबसे ग्रेटेस्ट फैक्टर होता है, जैसा कि यहाँ पर 6 था, यहाँ पर भी 6 ही है, यहाँ पर भी 6 है। ये जो ग्रेटेस्ट फैक्टर कॉमन फैक्टर होता है इसको हम लोग हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या HCF का नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं, HCF या फिर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। दर हकीकत ये इसकी एब्रीवेशन ही है। इस तरह से एक और मिसाल लेकर देखते हैं, आई होप आप लोगों को उसमें अच्छी तरह से समझ आ जाएगी। सपोज हमारे पास डिजिट्स हैं 15 एंड 25, ठीक है। अगर हम 15 के फैक्टर्स की बात करें तो आप लोग जानते हैं 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा और 15 होंगे। 25 के फैक्टर्स की बात करते हैं तो 1 होगा और 5 होगा और 25 होगा। अब इसके अगर हम जस्ट कॉमन फैक्टर्स की बात करें तो कॉमन फैक्टर्स इनमें से कौन कौन से होंगे, कॉमन फैक्टर्स आपके पास होंगे 1 एंड 5, लेकिन इसके HCF क्या होगा, इसमें से ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा है, 5। आई होप बेटा आप लोगों को इस चीज़ की जो है वो अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। हम 2 और डिजिट्स ले लेते हैं, सपोज 36 एंड 45 ले लेते हैं। 36 के अगर फैक्टर्स की बात करें तो आपके पास 1, 2, 3, 4, 6, 9, ठीक है। इस तरह से इसका कॉमन फैक्टर 12 फैक्टर होगा 12, 18 और 36। अगर 45 की बात करें तो 1, 2 पे नहीं डिवाइड होता, 3, 4 पे भी नहीं होता, 5, 6 पे नहीं होता, 7, 8, 9, 15 और 45। अब अगर इनके बेटा हम लोग कॉमन फैक्टर्स की बात करते हैं तो इसमें से कॉमन फैक्टर्स कौन से होंगे, वेरी सिंपल है। इसमें से आप लोगों ने ये 1 देख लें, 3 और 9, 1, 3 और 9। तो अगर आप लोग चेक करते हैं तो HCF इसमें से कौन सा होगा, 9, क्योंकि ग्रेटेस्ट क्या है, 9 है। तो आई होप बेटा आप लोगों को जो है कॉमन फैक्टर्स और HCF जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है इसकी समझ आ गई होगी। बेटा आप लोगों ने जो है मैं आपको कुछ डिजिट्स दे देता हूँ, आप लोगों ने उसकी खुद से जो है वो प्रैक्टिस करनी है और उनमें से HCF और जो कॉमन फैक्टर्स हैं वो सर्च करने हैं। जैसा कि आपके पास 18 और 22 है, ठीक है। इस तरह से आपके पास 16 और 36 है और 18 और आपके पास 24 है। इसके बेटा आप लोगों ने जो है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स और कॉमन फैक्टर्स लिखने हैं। तो आज के लिए आपके पास आज के लिए इतना ही बेटा। इंशाल्लाह जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम इसके रिलेटेड एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। अल्लाह हाफिज़।